आज हम आप लोगों को नायग्रा फॉल्स रिवर की सैर कराने जा रहे हैं। नायग्रा फॉल्स एक वाटरफॉल है, आबशार है जो अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर बहता है और ये बहुत मशहूर फॉल्स है। अच्छा खासा बड़ा वाटरफॉल है। ये बेसिकली ये नायग्रा रिवर है जो आगे जाएगा, हम दिखाएंगे कहाँ गिर रहा है, जहाँ आबशार बन रहा है। ये देखिए सारा ये वो ब्रिज आपको नजर आ रहा होगा, वो ब्रिज जो है वो अमेरिका और कनाडा को मिला रहा है। इस ब्रिज से अगर आप चढ़ेंगे तो उस तरफ जो है वो आपको जो बिल्डिंग नजर आ रही है वो अमेरिका की है और हम कनाडा के बॉर्डर के अंदर खड़े हैं। ये जो रिवर बह रहा है ये बिल्कुल बॉर्डर पर बह रहा है अमेरिका और कनाडा के। ये रिवर जो है उस तरफ आगे जाएगा और आगे वो आप देख रहे हैं इस तरह की बिल्डिंग आपको नजर आ रही है, वो टावर नजर आ रहा है, वो कनाडा में है। और ये रिवर बहता हुआ जो है ये कोई तारीखी बिल्डिंग इनकी कभी पुरानी रही होगी, इन्होंने इसको प्रिजर्व किया हुआ है। और देखें ये हम नायग्रा फॉल्स के साथ साथ वॉक करते हुए जा रहे हैं। वहाँ देखें जहाँ से धुआं आपको उठता दिखाई दे रहा है, वो एक्चुअल वहाँ से पानी गिर रहा है और वो धुआं नहीं है बल्कि पानी गिरने की वजह से जो उसका पानी उछल रहा है उसकी वजह से आपको वो धुआं से लगता है। अभी हम ये दरख्तों के पास से बाहर निकलेंगे तो आपको नज़र आएगा। ये हम दरिया के साथ साथ चल रहे हैं। देखें कितना खूबसूरत नज़ारा है, साफ़ सुथरा माहौल है। और ये जो हम बिल्कुल फ्रंट साइड आपको रिवर के साथ साथ दिखा रहे हैं, ये बिल्डिंग कुछ बनी हुई है और इस तरफ हमारे रिवर चल रहा है। लोग यहाँ पे सुबह की वॉक पे आते हैं। यहाँ पे मौसम इतना अच्छा इस वक्त हो रहा है कि लोग दिन में किसी वक्त भी आए, उनको सुबह का समय महसूस होता है और लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो ये देखिए नायग्रा पार्क्स लिखा हुआ उधर, फ्लोरल स्नो हाउस। ये स्नो हाउस कुछ बना हुआ है फूलों का। यहाँ पे वाटर लेवल जो है वो चेंज हो रहा है। देखें एकदम से यहाँ पर दरिया जो है वो ढलान में आना शुरू हो गया है। यहाँ पे दरिया गहरा हो रहा है और ढलान की वजह से दरिया का पानी बहाव जो है वो तेज हुआ जा रहा है। अभी हम आपको दिखाएंगे, वो देखें जहाँ पर धुआं उठ रहा है एक्चुअल वहाँ पर फॉल्स गिर रहा है। ये हम साथ साथ इसके अभी जाएंगे, आपको करीब से दिखाएंगे। ये होटल मैरियट है, बिल्कुल रिवर के व्यू नज़र आता है इसका। तो लोग यहाँ ठहरना पसंद करते हैं, टूरिस्ट जो आते हैं। खांको ख्याकू कहते हैं जापानीज में, टूरिस्ट को कहते हैं खांको ख्याकू। ख्याकू का मतलब है गेस्ट और खांको का मतलब है विजिटिंग गेस्ट यानी टूरिस्ट। ये सामने आपको जो बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं, ये देखें ये रिवर आपका चल रहा है। लोग साइकिलिंग कर रहे हैं। ये वॉकवेज दरिया के साथ साथ बने हुए हैं। ये कोई बिल्डिंग है, कैनेडियन नायग्रा
समथिंग। बहरहाल अभी हम आपको दिखाना चाह रहे हैं वाटरफॉल्स। ये देखिए यहाँ से जो है वाटरफॉल्स जो है वो और डीप होना शुरू हो जाता है। अब हम साथ साथ चलते रहेंगे दरिया के, और ये आप देख रहे हैं अभी भी वो जगह जहाँ पे पानी गिर रहा है वो थोड़ी सी दूर है। हम वॉक करते करते वहाँ तक अभी जाएंगे और आपको बहुत करीब से वो पानी गिरता हुआ दिखाएंगे। ये देखिए यहाँ पर एक लेवल पानी का चेंज हो रहा है। अभी मैं रोक के जो है आपको सही से वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। एक छोटी सी ढाल तो ये है जहाँ पर आप ये देख रहे हैं, ये ढाल, ठीक है। एक ये छोटी सी ढाल है। उसके बाद आगे अब यह देखिए पानी का शोर में आपको आवाज़ मेरी दब जाएगी, मेरी आवाज़, क्योंकि अब जो है वो पानी अपनी ताकत दिखाएगा। ये एक पानी की ताकत का हल्का सा एक छोटा सा नज़ारा है। आगे हम देखेंगे कहाँ पानी गिर रहा है। रिवर के साथ साथ आप देखें मैन मेड वॉल्स कितनी मजबूत हैं इन्होंने बनाई, कि कितनी ताकत से पानी गिर रहा है, बह रहा है, लेकिन दीवार जो है वो नहीं टूट रही। पानी इतना शफाफ है कि उसके नीचे जो है चट्टान भी आप गौर से अगर देखें तो नज़र आएगी। अभी हम और आगे चलते हैं। ये पूरे एक पैरापेट वॉल इन्होंने दरिया के साथ साथ बनाई हुई है और लोग यहाँ से दरिया का नज़ारा करते हैं। देखिए वो बिल्डिंग जो दूर आपको नज़र आ रही है वो अमेरिका में है, और ये जहाँ आबशार जो है यहाँ से शुरू हो रहा है। वो ग्रीन बिल्डिंग जो आपको नज़र आ रही है और वो जो टावर नज़र आ रहा है वो कनाडा में है। ये कैसीनो है मशहूर, ये वो शेरटन होटल है, ग्रीन बिल्डिंग जो है। और ये हम आबशार से नज़दीक होते जा रहे हैं। ये देखें दरख्त जो है वो हवा से और बारिश के जोर से ढक के नीचे गिर गया है। शाखें नीचे हो गई हैं लेकिन दरख्त अपनी जगह मौजूद है। इसके अंदर जो है बाकायदा जगह भी बन गई है कि आप चाहें तो इसके अंदर जाके थोड़ी देर बैठ सकते हैं। ये होटल मैरियट है। ये सारे रिवर के किनारे जो होटल हैं, मोटेल बेसिकली हैं,
तो ये बहुत महंगे हैं क्योंकि यहाँ से आपको पूरा रिवर का व्यू नज़र आता है, लिहाजा यहाँ पर जो है वो ठहरना अच्छा खासा महंगा है बाहर से आने वाले के लिए। इसी तरह लोग कहते हैं जनाब जापान बहुत महंगा है या कनाडा बहुत महंगा है। लेकिन जहाँ आप रहने लगते हैं और वहाँ कमाने लगते हैं तो वो फिर जगह महंगी नहीं रहती। ये देखिए हम आबशार की बात कर रहे हैं, यहाँ से आबशार गिरना शुरू होता है। ठीक है, वो ब्रिज देखा हुआ पीछे नज़र आ रहा है। अभी हम दरख्तों के सामने से हटते हैं तो और आपको दिखाते हैं। ये एम्बेसी स्वीट्स है, कैसीनो की बिल्डिंग है, टावर है। हम आबशार के अभी और करीब जाने वाले हैं। जगह जगह पार्क्स बना रखे हैं इन्होंने, दरिया के किनारे के लोग जो घूमने आ रहे हैं वो एंजॉय कर सकें। कनाडा जो है बेसिकली एक खूबसूरत जगह है रहने के लिए। ये कैनेडियन नेशन जो कहना जो है ना, तो मेरी मंतिक के हिसाब से कोई बहुत ज़्यादा सही लफ्ज़ नहीं है, क्योंकि कनाडा जो है वो एक मुल्क है जहाँ पर मुख्तलिफ़ कौमों के लोग आके बस गए और अपना वतन बना लिया है। लिहाजा आपको कनाडा में हर रंग नस्ल का आदमी नज़र आएगा। कोई लबनानी है, कोई ईरानी है, कोई इटालियन है, कोई चाइनीज़ है, कोई अपना देसी है, श्रीलंकन है। सारी दुनिया की कौमें आपको नज़र आएंगी यहाँ पर, लेकिन एक हारमोनी में रहते नज़र आएंगे आपको। सब एक दूसरे से भाईचारे मोहब्बत से सुकून से रह रहे हैं। उसकी वजह यह है कि रियासत का निज़ाम जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। रियासत जो है वो एक माँ की तरह होती है, तो माँ जो है अपने तमाम बच्चों को खुश देखना चाहती है और वो किसी के साथ ज़्यादती नहीं होने देती। इसलिए यहाँ पर लोग बिल्कुल बेखौफ व ख़तर रहते हैं कि इन्हें पता है कि हमें प्रोटेक्शन है हर तरह की। आपके पास पैसे नहीं है, पैसे ख़त्म हो गए, आपकी जॉब छूट गई है, आप गवर्नमेंट के पास चले जाएं कि जनाब मेरे पास जॉब नहीं है। वो आपको एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस एक होता है, उसमें से पैसे देना शुरू कर देंगे। देखिए ये है वो एक्चुअल पॉइंट जहाँ से आबशार शुरू होता है। ये देखिए यहाँ पे नायग्रा फॉल्स का मिशन का पूरा एक डिटेल भी आपको नज़र आ रही है। तफसील इन्होंने कुछ लिखी है इसके बारे में। तो दोस्तों ये है वो खूबसूरत और मशहूर जगह जिसको हम नायग्रा फॉल्स कहते हैं। जी दोस्तों, ये है नायग्रा फॉल्स का सामने का हिस्सा और अब हम आपको घुमा के एक्चुअल नायग्रा फॉल्स दिखा रहे हैं। ये है नायग्रा फॉल्स, ठीक है। अभी हम इसके और करीब जाएंगे और इसको गिरते हुए देखेंगे और नीचे क्या है वो सब हम देखेंगे। ये देखिए फॉल्स आपको नज़र आ रही है, साथ साथ मेरे गिरते हुए बाल भी आपको नज़र आ रहे हैं जो चंद रह गए हैं सर पे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको दूर से ऊंचाई से जो है दिखा सकूँ और नायग्रा फॉल्स। अच्छा, हम इसको कैमरे को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं।
ये देखिए यहाँ से जो है आबशार एक्चुअल शुरू होती है। हम उस पॉइंट से करीब होते चले जा रहे हैं जहाँ से पानी गिरता है। ये देखें हॉर्स शू की शेप में जो है ये बन जाती है यहाँ पे। ये पूरा एक घोड़े की नाल की तरह से सेमी सर्कल बन जाता है यहाँ पे। और यहाँ से देखिए पानी गिरते हुए कितने खूबसूरत रंग पेश कर रहा है। ये देखिए हर रंग, नस्ल, कौम, मज़हब का बाशिंदा यहाँ पे सुकून से रह रहा है। कोई किसी को तंग नहीं कर रहा, सब एक दूसरे से अखलाक से पेश आ रहे हैं। ये वो पॉइंट है जहाँ पर आबशार गिर रही है, जिस वजह से यहाँ पर ज़्यादा रश है लोग। ये देखिए यहाँ जो है पानी आपको देखिए कितना खूबसूरत रंग पेश कर रहा है। ये देखिए यहाँ से आबशार गिर रहा है। देखिए पानी की ताकत देखें ज़रा कि अगर यहाँ पर कोई भी चीज़ इसके साथ हो तो उसको बहा के ले जाए। ये दोस्तों मैं सीन तो फिल्म बंद कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ की फीलिंग जो है वो मैं अपलोड नहीं कर सकता कि यहाँ पर कैसा फील होता है। देखें बारिश की तरह से जो है वो पानी जो है वो धुआं बन के, ये बेसिकली धुआं नहीं है बल्कि पानी के जो बुखारात जो पानी गिर रहा है उससे जो उठ के आता है तो वो ऐसे धुएं की तरह उड़ रहा है। और सामने से लेके चलते हैं आप। ये देखिए जो आपको सफ़ेद धुएं की तरह झाग लग रहा है, ये धुआं नहीं है ना बारिश है, बल्कि ये वो पानी है जो गिर के टकरा के सतह से फिर दोबारा उछल रहा है, या हवा के दोष में जो है वो पानी के बुखारात जो है वो उड़ रहे हैं। इसकी हाइट जो है 187 फीट है या 54 मीटर्स है। मीटर्स में 54 मीटर्स है और तकरीबन 187 फीट इसकी हाइट बनती है। ये देखिए करीब से देखेंगे तो आपको पानी कितना खूबसूरत इसका रंग देखें बना रहा है। हल्का हरा या मूंगिया कलर जिसको आप कहते हैं वाइट के साथ मिल रहा है। और ये देखें हम वहाँ से चलते हुए आए, दूर से वहाँ से हम वॉक करते हुए आए हैं और ये दरिया के साथ साथ यहाँ आके दरिया जो है वो घोड़े की नाल की शेप में जो है वो गिर रहा है। सामने जो आप ब्रिज देख रहे हैं वो भी अमेरिका और कनाडा की बॉर्डर्स को मिलाता है। वो सामने जो आपको कैसीनो नज़र आ रहा है, कैसीनो लिखा हुआ है, वो बिल्डिंग बेसिकली अमेरिका में है, वो ग्रीन बिल्डिंग अमेरिका में है। और ब्रिज के इस तरफ जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही हैं ये सब जो है ये कनाडा में। देखिए वो एक शिप है, ये शिप की राइडिंग यहाँ पे होती है कि आप शिप में बैठकर जो है वो कितना करीब जा सकते हैं नायग्रा फॉल्स के। तो कुछ लोग नायग्रा फॉल्स को और करीब से जो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो वो जो है इसमें शिप में बैठ के आगे जाते हैं। ये शिप बहुत ज़्यादा आगे तक नहीं जा पाएगा, आगे जो है वो पानी का जोर जो है वो खतरनाक हो जाता है। तो ये शिप जो है वो तो वहाँ थोड़ी देर जाके वहाँ तक जाके उस पॉइंट तक जाके घूम जाएंगे, क्योंकि घूमने लगा शिप वहाँ से।
ये देखिए शिप जो है अब आगे यहाँ आगे तक आने की कोशिश करेगा और उसके बाद जो है वो घूम जाएगा। मौका लगा तो कभी हम आपको फिर शिप की भी सैर कराएंगे। तो शिप पे राइड करने के लिए जो है शिप की राइड पे आपको प्लास्टिक का पूरा एक ड्रेस पहनना पड़ता है। वो सब वो ड्रेस पहने हुए हैं क्योंकि उसके पास पानी के इतना जो है पानी इतना उड़ रहा होता है कि सारे कपड़े आपके गीले हो जाते हैं। तो इसलिए आपको प्लास्टिक का एक ड्रेस खरीदना पड़ता है कि आपके कपड़े न खराब हो जाएं। देखें वो लाल रंग के आपको सबको नज़र आ रहा है कि सब लाल रंग के कपड़े पहने हैं। बेसिकली वो कपड़े नहीं है बल्कि प्लास्टिक की एक शीट है जो सबको लेनी पड़ती है ताकि आपके कपड़े ख़राब ना हो। देखिए इससे आगे जो है वो शिप नहीं जा पाएगा मेरे ख्याल में। देखते हैं कहाँ तक जाता है इसको अप्रोच करके। हॉर्न ब्लोअर शिप का नाम है। देखिए अब शिप देखें आप हिचकोले खाने लगा है क्योंकि पानी का जोर जो है अब यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे वो आबशार के करीब आएगा ऐसे ऐसे पानी का जोर बढ़ता जाएगा। आबशार को या वाटरफॉल्स को जापानी जुबान में ताकी कहते हैं, ताकी। देखिए शिप करीब आ रहा है। अब आपको लोग भी नज़र आना शुरू हो जाएंगे। अब इससे आगे जो है शिप नहीं जा पा रहा, लेकिन यहाँ पर अब शिप जो है वो रुक गया है। ये पानी 2 या 3 जगहों से गिर रहा है। एक तो ये मेन आपके आबशार है जिसको हॉर्स शू भी कहते हैं। हॉर्स शू की शेप में जो है ये गिर रहा है, ठीक है। और एक वो आप दूर देखें उस जगह भी गिर रहा है। तो दोस्तों ये है वो नायग्रा फॉल्स, मशहूर नायग्रा फॉल्स जिसकी दुनिया दीवानी है। यहाँ पर आके जो है इंसान पे जो है सहर तारी हो जाता है। नायग्रा फॉल्स जो है उसकी खूबसूरती आपको अपनी गिरफ्त में ले लेती है।
दुनिया भर से लोग यहाँ आकर इसकी तस्वीरें लेते हैं, इसकी वीडियो बनाते हैं और इसके साथ कुछ लम्हात गुजार कर अपनी यादें बनाते हैं। अब हम इससे दूर होते जा रहे हैं, या आप यूँ कह लें कि इसके हम और सामने आते जा रहे हैं। देखिए ये कनाडा और अमेरिका को मिलाती तो है ये आबशार, लेकिन वो देखें आप सामने जो है वो कुछ लोग जो खड़े हैं वो अमेरिका से जो है इसका नज़ारा कर रहे हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि अमेरिका की तरफ से ये आबशार इतनी खूबसूरत इसका व्यू नज़र नहीं आता है, क्योंकि इसका फ्रंट नहीं बनता है उनकी तरफ से। कनाडा की तरफ से इसका बिल्कुल फ्रंट बनता है, इसलिए लोग कनाडा से जो है नायग्रा फॉल्स का नज़ारा करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये तो थी मेन पॉइंट जहाँ से पानी गिरता है, हॉर्स शू की शेप में आबशार बनती है। अब हम एक और जगह देखेंगे जहाँ से पानी गिरता है, वो देखिए सामने आपको वो भी नज़र आ रहा है, वो दूसरा पॉइंट जहाँ से पानी गिर रहा है। अब यहाँ पर जो है पानी के छींटे आना शुरू हो गए हैं और मुझे डर है कि मेरा कैमरा जो है ख़राब ना हो जाए। ये देखिए ये दूसरा एक मुकाम है जहाँ से पानी गिर रहा है। मुझे लगता है मुझे रिकॉर्डिंग बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि पानी जो है उसकी छींटें बहुत तेज़ी से आ रही हैं। आप कहने को आप कहेंगे जनाब इतने दूर से पानी की छींटें कैसे आ रही हैं, लेकिन इनफैक्ट ये देखिए पुलिस भी है यहाँ की। पुलिस साइकिल्स पे भी होती है, पैदल भी चल रही है और गाड़ियों में भी। हर तरह से यहाँ पे नज़्म व नस्क जो है वो बिल्कुल कंट्रोल में रखा जाता है कि कोई किसी तरह की कोई गड़बड़ ना कर सके, कोई किसी को तंग ना कर सके, कोई खुदा न खासा खुदकुशी ना कर ले। हर चीज़ को जो है ये लोग, ये देखिए दूसरा शिप है, इसमें लोग नीले कलर के कपड़े पहने हैं। ये भी बेसिकली वो प्लास्टिक है जो इन्होंने अपने कपड़ों को बचाने के लिए पहनी हुई है। ये देखिए दोस्तों, अगर आप गौर से देखें, पता नहीं मेरा कैमरा कैच कर पा रहा है या नहीं, कि इसमें कौसो कज़ा सी बन रही है, एक छोटी सी, कुछ रंग जो है वो बनते नज़र आ रहे हैं। अच्छा देखिए इन्होंने जो है वो सामने आपको नज़र आ रही हैं वो लाइट्स जो है वो बहुत ताकतवर सर्च लाइट्स भी जो है वो बना रखी हैं कि रात को जब अंधेरा होता है तो ये सर्च लाइट्स से यहाँ पर मुख्तलिफ़ कलर की रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन लाइट्स जो हैं वो सर्च लाइट्स ही यहाँ पे इसके ऊपर पड़ती हैं। तो ये और ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा पेश करता है। अगर हमने शाम तक यहाँ ठहरे तो मैं कोशिश करूँगा कि इवनिंग का भी एक व्यू आपको दिखा सकूँ। वो देखिए वहाँ से शिप्स आ रहे हैं और शिप जो है वो यहाँ से वहाँ से यहाँ तक आते हैं। बेसिकली ये टूरिस्ट के शिप हैं, ये टूरिस्ट राइड है। जो शिप जो है वो यहाँ तक आते हैं और फिर यहाँ आके वो यू टर्न ले लेते हैं, क्योंकि इससे आगे वो जा नहीं सकते, इससे आगे जाना खतरनाक है। ये देखिए आप, ये छोटी छोटी दूरबीनें जो है वो हर जगह लगी हुई हैं कि आपने इसमें बहुत करीब से दरिया को देखना है तो आप इसमें सिक्का डालें और ये लिखा है इनसाइड 1-2 पॉइंट।
$2 का कॉइन आप डालें, इसमें $2 का कॉइन डालें और आपको ये ऑन हो जाएगी दूरबीन और आपको ये करीब से दिखाएगी पूरा नज़ारा जहाँ तक भी आप देखना चाहें। ठीक है ना जी। तो ये है सारा खेल, नायग्रा फॉल्स जिसे कहते हैं। जी तो दोस्तों, ये था वो नायग्रा फॉल्स जिसकी हम बात कर रहे थे। नायग्रा फॉल्स पे और भी बहुत सारे एंजॉयमेंट्स हैं, आगे बच्चों की राइड्स हैं और क्या नाम है, कंप्यूटर गेम्स का सेंटर है, लेकिन वो कोरोना की वजह से आजकल वो सारे बंद पड़े हैं। काफ़ी चीज़ें जो हैं यहाँ पे पब्लिक के लिए बंद की हुई हैं, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते कि कोरोना जो है वो फैले और हमारी सेहत को तबाह करे। सो अगर हम जा सके तो यहाँ पर एक खूबसूरत सी सड़क है क्लिफ्टन एवेन्यू के नाम से, वहाँ पर भी बड़ी दिलचस्प चीज़ें हैं, अम्यूज़मेंट पार्क्स हैं। वो दूर देखें आप, एक आपको वो राइड नज़र आ रही है, मैं आपको दिखाता हूँ। वो देखें, वो जो बहुत बड़ा एक जो है सर्कल बना हुआ है, वो भी राइड्स हैं, वो झूला है, उसमें आप बैठते हैं तो आपको पूरा नायग्रा फॉल्स और दूर दूर तक के नज़ारे नज़र आते हैं। लोग दूरबीन में सिक्के डाल के दूर दूर तक देखना चाह रहे हैं। तो दोस्तों, ये है वो नायग्रा फॉल्स, इसके साथ साथ हम वॉक कर रहे हैं और आपको आगे भी नायग्रा फॉल्स के सामने कुछ खूबसूरत पार्क्स बने हुए हैं, कुछ खूबसूरत बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, ये सब हम आपको कोशिश करेंगे कि इसको हम अपने कैमरे में कैप्चर करें और आपको दिखा सकें। जी, जब बाल ज़्यादा होते हैं तो उनकी कदर नहीं होती, जब थोड़े से रह जाते हैं तो फिर उनको बहुत संभालना पड़ता है। नायग्रा फॉल्स के शोर की वजह से मुझे मालूम नहीं कि आप लोगों को मेरी आवाज़ कितनी आ रही है, कितनी नहीं आ रही, लेकिन बहरहाल मैं आप लोगों को कमेंट्री करता रहूँगा, उम्मीद है आपको कुछ समझ में आएगी। वैसे यहाँ पे सुनने और समझने से ज़्यादा देखने का काम है। हम आहिस्ता आहिस्ता नायग्रा फॉल्स से दूर होते जा रहे हैं। तो और दूर से इसका नज़ारा करके देखते हैं कि नायग्रा फॉल्स कैसा लगता है। ये देखिए, ये वो दूसरा पॉइंट है जहाँ से हमें
बारिश जो है वो, बारिश कह रहा हूँ, पानी जो है वो आबशार का गिरता हुआ नज़र आ रहा है। मेन आबशार से हम दूर होते जा रहे हैं और वो एक ब्रिज है, वो ब्रिज जो है वो कनाडा अमेरिका को मिलाता है। लोग इसके साथ वॉक करते हुए अपनी धुन में मगन, अपनी ज़िंदगी को सुकून से गुजारते हुए चले जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये था वो नियाग्रा फॉल्स जिसके बारे में लोग जो है वो बहुत बातें करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको आज जो है नियाग्रा फॉल्स की सैर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि आपको और नई से नई वीडियो हम बनाकर अपलोड करते रहें और आप इसको एंजॉय करते रहें। थैंक यू, धन्यवाद, अरिगातो गोजाइमाशिता।